हम लोग बिम्स्टेक कंट्रीज के बारे में देखेंगे कि बिम्स्टेक है क्या और इसमें कितने कंट्रीज है। जैसे कि यूपीएससी में इस साल पूछा हुआ था कि बिम्स्टेक में टोटल कितने कंट्रीज हैं, ठीक है। और ये पूछा हुआ था, ये हमने अपने चैनल पे बताया भी था यूपीएससी प्री से जस्ट पहले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि बिम्स्टेक कब बना था और है क्या। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कंट्रीज, ठीक है, टेक्निकल कोऑपरेशन, ठीक है। इन कंट्रीज के लिए ये बना है। ये स्टेब्लिश हुआ था 1997 में। कब बना था? 1997 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये है ढाका, बांग्लादेश में। ये किस लिए बना था? इसके नाम से ही आपको पता चलता है, बे ऑफ बंगाल। क्या? बे ऑफ बंगाल। ये आप लोग देख सकते हैं क्या है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इन कंट्रीज के लिए, यही ये कंट्रीज हैं, आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये नाम से ही पता चलता है कि क्या क्यों बना था ये। तो ये बे ऑफ बंगाल से जितने भी सटी कंट्रीज हैं ना, बे ऑफ बंगाल से जितनी भी सटी हुई कंट्रीज हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए बना था। तो उसमें क्या डेवलप करेंगे? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो सब में आता है, आपको पता ही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद से क्या आता है? सोशल प्रोग्रेस। क्या? सोशल प्रोग्रेस आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? पीस तो सब में ही रहता है ज्यादातर, तो पीस क्रिएट करेंगे ये इन कंट्रीज में, ठीक है। स्टेबिलिटी बना के रखेंगे इन कंट्रीज में। तो ये बनाया किस लिए गया था, ये इंपॉर्टेंट है कि इन कंट्रीज के लिए जो बीच है ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और इन कंट्रीज के बीच में जो ट्रांसपोर्ट बढ़ाया जाएगा, ट्रेड बढ़ाया जाएगा, ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। ट्रेड के डिस्प्यूट जो भी हैं, ट्रांसपोर्ट डिस्प्यूट हैं, इनको सॉल्व करने के लिए ये कंट्रीज ने बनाया था ये। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितने कंट्रीज है टोटल, जो कि आपको बताया मैंने कि इस साल यूपीएससी प्री में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन कि टोटल कितने कंट्रीज है बे ऑफ बंगाल में। इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी, लेकिन पूछा हुआ था, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल बिम्स्टेक में टोटल 7 कंट्रीज हैं। कौन कौन सा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो इसको हम लोग ट्रिक से भी देख लेते हैं, जैसे कि बिम्स तक तो हम लोग देख लेते हैं कि ये कंट्रीज है, लेकिन इसके बाद जो ईसी है, तो यहाँ पे हम लोग ये कंट्रीज का नाम नहीं है, यहाँ पे हम लोग 2 और कंट्रीज क्या कर देंगे, बी और एन, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि बिम्स्ट देख लेते हैं, बिम्स्ट और क्या, बी एन, ये कंट्रीज हो गए बिम्स्टेक के। बिम्स से क्या हो गया, ये आपको बांग्लादेश बताया ही मैंने, इंडिया, ठीक है, इंडिया के बाद म्यांमार, ठीक है, उसके बाद एस से श्रीलंका, ठीक है, उसके बाद से टी से हो गया थाईलैंड, ठीक है, उसके बाद आपको ये हो गया भूटान, ठीक है, और एन से क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। बिम्स्टेक तो इसका हेडक्वार्टर मैंने कहाँ बताया था, ढाका में बताया था आपको, ठीक है, ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। अब हम लोग देख लेते हैं कि समिट कहाँ पे हुआ था। तो 2025 में, 2025 में बिम्स्टेक का समिट हुआ था बैंकॉक में। कहाँ है बैंकॉक? थाईलैंड, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि इंडियन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, तो इसका थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम क्या है? प्रोस्पेरस, रेजिलियंट एंड ओपन, ठीक है। हम लोगों ने ये देख लिया बिम्स्टेक के बारे में। थैंक यू।